अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर है और मैं दमा और एलर्जी के मरीज़ों का इलाज करता हूँ। मेरा 4 सेंटर्स हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। नीचे हम वो डिटेल उसमें लगा देते हैं। आप किसी भी क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएँ, अगर आपको दमा या एलर्जी का मसला है इंशाल्लाह आपको इसका मुस्तकिल इलाज मिल जाएगा। ये एक वीडियो की सीरीज़ है जिसमें जितने हमारे दोस्त पेशेंट्स हैं या चैनल पे हमें देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, हम उसकी वीडियो बना देते हैं ताकि एक आम आदमी को बेनिफिट दिया जा सके। एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि उनके वालिद को दिल का मसला है और वो बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उनको हम वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं। अब इसमें सबसे पहले समझना तो ये ज़रूरी है कि बेसिकली वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन बेसिकली जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है, अगर फॉर एग्जांपल किसी को पोलन से एलर्जी है तो उस पोलन का एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उससे फिर वैक्सीन बना देते हैं। किसी को खाने पीने से एलर्जी है तो वो प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उससे वैक्सीन बना देते हैं। वो मुख्तलिफ उसके लेवल्स होते हैं, मुख्तलिफ डाइल्यूशन लेवल होते हैं, ज़रा टेक्निकल चीज़ें हैं। बहरहाल जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है उसी की ये वैक्सीन बनी होती है और इस वैक्सीन को हम स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। उसमें ये होता है कि वो जाके आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा ट्रिगर करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है और जब फिर दोबारा आपका उससे एक्सपोजर होता है तो आपको बेनिफिट हो जाता है। ये बेसिकली एक थीम है इस वैक्सीन लगाने के पीछे। अब इसमें उनका क्वेश्चन ये है कि अगर दिल का मसला हो, अब होता ये है कि बाज़ औक़ात अगर कोई गलती से रूटीन में जब हमारे पेशेंट प्रॉपर फॉलो कर रहे हों, प्रॉपर जो उनको डोजेज बताई जाएँ वो उसको लें, साथ में हम मेडिसिन देते हैं वो लें, तो किसी को अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं हुआ और नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस में अगर कोई गलती से मेडिसिन बंद कर दे, सिर्फ वैक्सीन लगाता रहे, या वैक्सीन की हमने फॉर एग्जांपल उसको 10 यूनिट बताया, उसने 40 यूनिट लगा लिया गलती से या 50 यूनिट लगा लिए, तो इस तरह के केस में एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है। अब एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या है? एनाफाइलैक्टिक शॉक एक एलर्जी की आप एक सीवियर किस्म की एक कैटेगरी समझ लें। इसमें ये होता है कि आपके सर से पांव तक पूरा जिस्म इफेक्ट होता है। इसमें जो सांस की नालियां हैं वो बंद हो जाती हैं, जो खून की नालियां हैं वो खुल जाती हैं और आपके जो होंठ हैं उनके ऊपर सोजिश आ जाती है, जिस्म के ऊपर सोजिश आ जाती है और सीने से सीटियों की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं और एक मुकम्मल आपका जो है ना वो एक एमरजेंसी की सी सिचुएशन होती है, ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। अब इसमें हम जो दिल के मरीज़ हैं उनमें हम एहतियात करते हैं, स्पेशली वो दिल के मरीज़ जो प्रॉपर अपनी मेडिसिन ना ले रहे हैं। अब इसमें भी हम 2 कैटेगरीज कर लेते हैं। अगर एक दिल का मरीज़ है वो प्रॉपर अपनी मेडिसिन ले रहा है और उसकी सिम्टम्स कंट्रोल हैं, तो उसमें अगर वो प्रॉपर इसको फॉलो करे शेड्यूल को तो इट्स ओके, लगाई जा सकती है, कोई मसला नहीं। लेकिन वो कैटेगरी दिल के मरीज़ों की जो प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, यानी उनको हार्ट का मसला है लेकिन वो कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, जिस तरह हमारे आमतौर पर कल्चर है, टाइम पास करते हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई रिएक्शन हुआ, उनका चूंकि पहले सिस्टम वीक है, क्योंकि हम जब किसी को इस तरह का मसला होता है तो हमने एड्रेनालिन देते हैं जो इमरजेंसी की मेडिसिन है, और उसने जाके हार्ट के ऊपर उसने इफेक्ट करना होता है। एक बंदे का हार्ट पहले ही फंक्शनल नहीं है या वो मेडिसिन नहीं ले रहा, तो उसको वो जो हमने बचाव के लिए मेडिसिन देनी है उसका फायदा नहीं होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि आप जो है ना वो वैक्सीन ना लगवाएं। या दूसरी कैटेगरी है जो मेडिसिन भी खा रहे हैं उसके बावजूद उनको दिल की अलामतें रहती हैं, उनको दिल के मसाइल रहते हैं, उनको भी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। उसकी भी लॉजिक ये है कि अगर खुदा ना खास्ता फर्स्ट स्टेप पे इसकी कोई एहतियात नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन सेकंड स्टेप पे अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई रिएक्शन आता है या इस तरह का एनाफाइलैक्सिस का मसला बनता है, तो उसमें हम अगर उसको हम एड्रेनालिन देते हैं तो उसका पहले हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, तो उसमें फिर ये है कि खतरनाक सूरत हाल हो सकती है और उसको पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रीफली आखिर में बात करें, अगर आपको दिल का मसला है और आप प्रॉपर मेडिसिन खा रहे हैं, आपको किसी किस्म की अलामतें नहीं है, तो आप बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आपको दिल का मसला है, आप प्रॉपर मेडिसिन नहीं खा रहे या आपको दिल की अलामतें हैं मेडिसिन खाने के बावजूद, तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। क्योंकि इससे अगर खुदा न खास्ता आपको एनाफाइलैक्सिस या कोई रिएक्शन आता है तो जो जान बचाने वाली मेडिसिन है वो बेनिफिट नहीं देती। इस तरह से आपको जो है ना वो ये पेशेंट के लिए बड़ा एक खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। जितने दोस्त ने देखने वाले हमारे दोस्त हैं, अगर आपका कोई मसला है दमा और एलर्जी से मुतल्लिका, नीचे कमेंट्स में आप कोशिश करेंगे ऊपर सिम्टम लिखें, अपनी अलामतें नीचे जो आपने टेस्ट करवाएं वो लिखें, मैं आपको तशख़ीस भी बताऊंगा और उसका हल भी बताऊंगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को आमीन नासर हो। अल्लाह हाफिज़।